रामायण। मैं काल हूं। हनुमान और अहिरावण में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ओर से हो रहे इस घमासान में एक दूसरे पर प्राण घातक प्रहार होने लगे। हनुमान ने एक झटके से अहिरावण की तलवार छीनकर उस पर एक घातक प्रहार किया और अहिरावण को मृत्यु के घाट उतार दिया। किंतु तब हनुमान सहित राम और लक्ष्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अहिरावण मरने के बाद फिर से जीवित हो उठा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ये तो मरकर भी जीवित हो गया। अवश्य इसके पास या तो कोई मायावी शक्ति है या तो इसने कोई वरदान प्राप्त किया है। इसका रहस्य पता करना होगा। बिना ये रहस्य जाने इसकी मृत्यु ही नहीं होगी। अरे, ये तो किसी स्त्री के आभूषणों की खनखनाहट है। कौन स्त्री है ये? अवश्य ही कोई विशेष बात है जो वो इशारे से मुझे बुला रही है। मुझे उससे मिलना चाहिए। आप कौन है देवी, और आप यहां क्या कर रही हैं? धीरे बोलिए। यदि अहिरावण ने मुझे आपसे बात करते हुए सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कहां छिपा है वानर? कहां छिपा है? आ सामने आ। तू मुझे मारने आया था। आज मैं तुझे मृत्यु दूंगा। सामने आ वानर, सामने आ। अब शीघ्र बताइए कि आप कौन हैं और क्या कहना चाहती हैं। मैं नाग कन्या हूं और अहिरावण मुझे बलपूर्वक हरण कर यहां लाया और अपनी भार्या बनाकर रखा है। मैं इससे मुक्ति चाहती हूं। मुक्तिदाता तो हमारे स्वामी प्रभु श्री राम है देवी। मुझसे ऐसी आशा करना भी व्यर्थ है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग तो भक्त ही जानता है हनुमान। मैं तुम्हारी भक्ति की शक्ति देख चुकी हूं। ये कैसी बातें कर रही हैं देवी? इस संकट काल में क्या चाहती हैं आप? मैं पाताल लोक के अधिपति अहिरावण का अंत चाहती हूं। उसका अंत ही मेरी मुक्ति है हनुमान। परंतु वो तो घोर मायावी है। मरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसका अंत कैसे होगा। ये मैं बताऊंगी आपको। मैं बताऊंगी अहिरावण की मृत्यु का रहस्य। क्या? कहीं आप मुझसे छल करना तो नहीं चाहती देवी? नाग कन्याएं कभी छल नहीं करती और छल करने वाले को कभी क्षमा नहीं करती। आपसे निवेदन है कि बिना किसी कारण किसी भी स्त्री पर संदेह ना करें। क्षमा करें देवी, मुझे क्षमा करें। आज मेरे साथ इतना छल हुआ है कि मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। यदि आप मुझे अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बता दें तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है पवन कुमार। मैं स्वार्थवश आपकी सहायता करना चाहती हूँ। स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? शीघ्र बताइए देवी। उस उपकार के बदले तुम्हारे प्रभु श्री राम को मुझसे विवाह करना होगा। क्या कहा? प्रभु श्री राम तो पहले से ही विवाहित हैं। तो ठीक है, यदि उन्हें विवाह नहीं करना है तो मुझे रहस्य भी नहीं बताना है। हे प्रभु। चलो ठीक है, तो फिर हमारी भी एक शर्त है। यदि प्रभु श्री राम विवाह करते समय जिस आसन पर बैठेंगे वो नहीं टूटा तो वे अवश्य ये विवाह करेंगे। ठीक है, मुझे स्वीकार है। अब तुम शीघ्र ही अहिरावण के बार बार जीवित होने का रहस्य बताओ। वो मर क्यों नहीं रहा है? शीघ्र बताओ। देखो, जीवित होकर वो पुनः बलि की तैयारी में लग गया है। अहिरावण के प्राण उन दो भंवरों में बसते हैं जो वहां सामने उड़ रहे हैं। वो देखो, ये दोनों भंवरे जब तक जीवित हैं तब तक अहिरावण भी जीवित रहेगा हनुमान। नाग कन्या से अहिरावण की मृत्यु का रहस्य जानकर हनुमान को घोर आश्चर्य हुआ,
किंतु नाग कन्या की बातों पर गंभीरता से विचार करने के बाद मायावी भौरों पर प्रहार करने के लिए उन्होंने अपनी विशाल गदा उठाई। इसे मारना जितना साधारण लग रहा था उतना ही असंभव लग रहा है। उड़ते हुए भौरों को गदा प्रहार से मारना असंभव था। हनुमान को लगा कि आज पहली बार उन्हें किसी से पराजित होना पड़ेगा। हनुमान सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वन लाही, जरी सकै खलु तू। पवन पुत्र, ये भंवरे आपके गदा प्रहार से नहीं मरेंगे। अपनी मुट्ठी में पकड़ लीजिए इन्हें। तो ये बात है। चल चल, अब आ जा मेरी मुट्ठी में। तारों की तरह कहां छिपा है वानर? सामने क्यों नहीं आता? आज मैं सबसे पहले तेरी बलि दूंगा। कायर तो तू है अहिरावण, जो कि चोरों की तरह सोते हुए प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण का हरण करके यहाँ ले आया। शायद तुझे ये पता नहीं कि तू अपनी मृत्यु को ही यहाँ आमंत्रित कर लाया है। वानर, तू सामने क्यों नहीं आता? सामने आ तो मैं तुझे दिखाऊं कि किसकी मृत्यु आई है। अहिरावण, देख, मैं तेरे सामने तेरा काल बनकर खड़ा हूँ। तेरी अमरता का रहस्य मुझे ज्ञात हो चुका है। क्या? हाँ, अब तू बचकर नहीं जा सकता। देख अहिरावण, अब तेरे प्राण मेरी मुट्ठी में है। मुझे छोड़ वानर। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने लंकापति रावण के कहने पर यह सब किया है। मुझे क्षमा कर दो वानरराज, मुझे क्षमा कर दो वानरराज, मुझे क्षमा कर दो। हनुमान की बुद्धिमानी से पाताल लोक के शासक और रावण के पक्षधर अहिरावण का अंत हो गया और इसी के साथ पाताल लोक भी राक्षसों से मुक्त हो गया। किंतु हनुमान के सामने एक नई समस्या आ खड़ी थी। वो समस्या थी नाग कन्या के विवाह की, जिसका वचन हनुमान ने पहले ही दे दिया था। प्रभु, भैया लक्ष्मण, आपको यहाँ हरण करने वाले अहिरावण का अंत हो गया। अब हमें शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि वहां शिविर में सभी आपकी बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए, आप दोनों हमारे कंधे पर बैठ जाइए। पवन पुत्र, चलो, हम तैयार हैं। ठहरिए वानर राज, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। आपने वचन दिया है कि आप अपने स्वामी श्री राम का मेरे साथ विवाह कराएंगे। नाग कन्या, वो विवाह? हनुमान, ये कौन है और क्या कह रही है? प्रभु, मैं बताती हूँ श्री राम। मैं नाग कन्या हूँ। अहिरावण ने मेरा हरण कर लिया था और अपनी भोग पत्नी बनाकर मुझे यहाँ रखा था। मैंने वानर राज को इसी वचन पर अहिरावण के अमर होने का रहस्य बताया था कि अहिरावण के मरने के बाद मैं आपसे विवाह करूंगी, और इन्होंने हमें वचन भी दिया था। क्या? हाँ महाराज, ये सत्य है। क्या? किंतु पवन पुत्र, आप तो जानते ही हैं कि भैया का विवाह हो चुका है
और लंका पर यह आक्रमण भाभी के लिए ही तो हुआ है। पता है भैया लक्ष्मण, किंतु मैं भी विवश था। आज पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है। जब भी कुछ अच्छा करने जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हनुमान ने अपने बल बुद्धि और चतुराई से श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से खोज निकाला और पाताल लोक के अधिपति अहिरावण का भी वध कर दिया। हनुमान का अपने पुत्र मकरध्वज से मिलन भी हुआ, लेकिन यह मिलन भी एक विपरीत परिस्थिति में हुआ और पिता पुत्र में युद्ध की स्थिति आ गई। किंतु सबसे बड़ा धर्म संकट तो श्री राम के सामने नाग कन्या से विवाह करने का था, जिसका निराकरण हनुमान को ही करना था। राम